हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम जो एयरफोर्स जीएस टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? या अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है कि अ, किस राज्य में सर्वाधिक वन घनत्व है, या पूछा जाता है कि परसेंट की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है, या वन प्रतिशत कहाँ पे है, तो उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाता है वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हमारे जो पंडित रविशंकर जी जो हैं, वो उनका संबंध है सितार से, यानी कि वो सितार बजाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना या वायुसेना के कितने कमानों में विभाजित किया गया है? तो हमारे जो वायुसेना है उसकी टोटल 7 कमान है। कितने? टोटल 7। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ब्लैक पैगोडा, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है उसी को ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि उड़ीसा। अगला देखते हैं, रेड इंडियन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो रेड इंडियन जो है वो अमेरिका के मूल निवासी हैं, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका के देश हों, चाहे वो उत्तरी अमेरिका के देश हों। तो इनमें से देखते हैं तो ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा। अगर सही तरीके से पूछा जाए तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेड इंडियन जनजाति है वो हर जगह की है, लेकिन इस समय क्या है, वो जनजाति लगभग सिमट कर एक जगह ही रह गई है। पहले तो मूल निवासी वहाँ के हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये हर जगह नहीं पाई जाती है। तो अगर इसमें से आपको आंसर लगाना हो तो आप कनाडा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इस समय ये कनाडा तक ही सिमट के रह गई है, या कुछ मात्रा में ये, या कुछ लोग जो हैं यूएसए में भी मिल जाते हैं। तो आप कनाडा के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर इसका आंसर देखा जाए तो ये सारे के सारे ही सही हैं। ठीक है, पंचायती राज की व्यवस्था संविधान के किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था की गई थी वो 73वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो हुई थी 1688 में, 1688 में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे हमारे यहाँ वो शहनाई बजाते थे, तो शहनाई वादक थे। ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बाइट का संबंध किससे है? तो बाइट जो है कंप्यूटर को जो मापते हैं, जो कंप्यूटर का जो नेट होता है उसको बाइट में ही मापते हैं। ठीक है, या कंप्यूटर की जो बिर्थ होती है उसको बाइट में मापते हैं। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई ही वो तारीख है जब मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। थल सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में थल सेना का थल सेना की जो दक्षिणी कमान है उसका मुख्यालय है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो भूदान आंदोलन हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद चलाया गया था, और ये चलाया था विनोबा भावे ने। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और ये मुख्यतः वैसे आंध्र प्रदेश के तिरुचुनापल्ली एक गांव था, या उसका जो आसपास का एरिया था वहां पे चलाया गया था। राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो जब राजीव गांधी जी एक्सपायर हो गए थे तो उनका जो समाधि बनी थी वो बनी थी वीर भूमि में। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, वीर भूमि। तीन ओर से तीन ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये त्रिपुरा जो है वो तीन ओर से भारतीय बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, केवल एक ही सीमा है जो इसकी जो इंडियन स्टेट है उनसे लगती है, तीन ओर से ये घिरा है पूरी तरीके से बांग्लादेश से। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी थे? तो अमीर खुसरो ने टोटल 7 जो शासक थे उनके शासनकाल में वो रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से देखा जाए तो मुख्यतः वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है,
फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था ये गुप्त शासन काल में, और उस समय जो राजा थे वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य थे। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगर पूछा जाता किस शासन काल में, तो वो था गुप्त शासन काल चल रहा था भारत में उस समय, और शासक जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था या चंद्रगुप्त सेकंड। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की? तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना की थी उन्होंने संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गरुड़ एयरलाइंस किस देश की वायुसेना है? तो इंडोनेशिया की जो एयरलाइन है उसका नाम है गरुड़। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वंदे मातरम गीस गीत जो है वो किस किस बुक से लिया गया, किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम लिया गया आपका आनंद मठ से। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अगला देखते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन जो थे वो तबला वादक थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा की कप जो है उसका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना को कितने कमानों में विभाजित किया गया, बांटा गया? तो भारतीय जो नौसेना है हमारी वो 3 कमानों में विभाजित किया गया उसको। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक। लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यटन दिवस है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आपका। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी जनसंख्या घनत्व है वो मिनिमम है। ठीक है। और सर्वाधिक अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएगा आपका बिहार। ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।